स्टूडेंट, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के 2 पार्ट किए थे, जिसमें हमें क्या करना था, हमें यूनिट्स कन्वर्जन करनी थी। ठीक है, यूनिट्स कन्वर्जन मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से की जाती हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 के बाकी के पार्ट्स करेंगे, जिसमें सी पार्ट पे वो आपसे कह रहे हैं कि 54.44 मीटर इन मिलीमीटर, मतलब आपको मीटर से किस में जाना है, मिलीमीटर्स में जाना है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को चेक करूँ तो 54.44 मीटर इन मिलीमीटर, सबको पता है कि मीटर से हम डायरेक्ट मिलीमीटर में नहीं जाते, पहले सेंटीमीटर में जाते हैं एंड देन मिलीमीटर में जाते हैं। तो सेंटीमीटर में जाने के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 होता है और मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगी तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये बन जाएगा 1000। ठीक है, आपको पता है मुझे पहले सेंटीमीटर में जाना है एंड देन मिलीमीटर में, तो मुझे इन्होंने कहा है कि आपने सेंटीमीटर में नहीं जाना बल्कि डायरेक्ट ही मिलीमीटर में जाना है। तो मैं पहले सेंटीमीटर की 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, तो मेरे पास डायरेक्ट मिलीमीटर में जाने का वे आ जाएगा। मैं कह दूंगी कि 1 मीटर कितने मिलीमीटर्स के बराबर हो जाता है, 1000 मिलीमीटर्स के। सिंपली जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, जब मल्टीप्लिकेशन में 2 वेज हमारे पास होती हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किससे करवा रहे हैं, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमारा जो डेसिमल है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, मींस 1000 है तो 3 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल लगेगा। डेसिमल के बाद ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं, एक वैल्यू आप ऐड करके डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, या फिर आपके पास दूसरा फॉर्मेशन ये है कि आप 1000 को मल्टीप्लाई करवा दें उस वैल्यू से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब 1000 को मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया देन मेरे पास आंसर आ गया 54,440। ठीक है, जो भी मेरा आंसर आया है, हमने क्या करना है, जो भी मेरा आंसर आया होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, हमने चेक किया डेसिमल कितनी वैल्यूज़ के बाद था, 2 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल है, तो मैं राइट हैंड साइड से वैल्यूज़ काउंट करूँगी 1 और 2 एंड देन डेसिमल ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो मेरा ये आंसर या तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इस तरीके से रफ वर्क में सॉल्व करके भी सेम आएगा, या फिर मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ लगा दें। अगर डेसिमल गिवन है तो आप 3 वैल्यू का एडिशन, 3 वैल्यू के बाद डेसिमल को आगे की तरफ ले आएँ। तो 2 वैल्यूज़ गिवन थी, एक और वैल्यू ऐड कर दी 0 के बाद मैं डेसिमल लगाऊंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा मिलीमीटर में। ठीक है, ओके जी। सी के बाद वो हमसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें वो हमसे कह रहे हैं कि 462.23 सेंटीमीटर को हमें किस में करना है, किलोमीटर में। ओके जी, हमें पता है कि सेंटीमीटर से किलोमीटर में हम डायरेक्ट अभी तक गए नहीं हैं, हम पहले मीटर में जाते हैं देन किलोमीटर में जाते हैं। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर है, 1000 के, एंड मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर है, 100 के। अगर मुझे डायरेक्ट जाना है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, और अगर मैं किलोमीटर से मीटर और सेंटीमीटर में जा रही हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, बट मुझे सेंटीमीटर से किस में जाना है, किलोमीटर में, तो मैं डिवाइड कर दूँगी। सबसे पहले मुझे डायरेक्ट सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो मैं क्या करूँगी, 1000 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से, तो ये बन जाएगा 10,000। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 10,000। और चूँकि मुझे सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड। ओके जी, डिवीज़न में आपको पता है कि अगर डिवीज़न में 100 है तो 2 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल आ जाएगा डिवीज़न में, और आगे की तरफ डेसिमल आएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो बैकवर्ड जाते हैं, और जब डिवीज़न होती है तो ऑनवर्ड आता है डेसिमल। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डेसिमल ऑलरेडी ऐड है, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 1 2 3। ठीक है, होल नंबर पार्ट में हम क्या करते हैं, डेसिमल को लेके जाते हैं। अब इसके नीचे कितनी वैल्यूज़ गिवन है हमें, 100,000 मीन्स कितने ज़ीरो गिवन है, 1 2 3 5। 3 वैल्यूज़ हमें होल नंबर में ऑलरेडी दी हुई है, मीन्स हमें डेसिमल कितनी वैल्यूज़ के बाद लगाना है, 5 वैल्यूज़ के बाद। 3 हमें होल नंबर में ऑलरेडी गिवन दी हुई है, हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ का ऑलरेडी और एडिशन करेंगे, मीन्स 1 डेसिमल को आगे की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3 4 5। 100,000 से डिवाइड हो रहा है तो मीन्स 5 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 5 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, सिंपली ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को इससे पहले भी डिवीज़न का पढ़ाया हुआ है, सेम डिवीज़न आप करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना आपने क्या करना है, जस्ट आपके जब भी आपके हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं 100 से तो हमें 2 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल मिलता है।
ठीक है। अगर हम एक नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते तो एक वैल्यू के बाद डेसिमल मिलेगा, 100 से करेंगे तो 2 नंबर के बाद डेसिमल मिलेगा, 1000 से करेंगे तो 3 नंबर के बाद आपको क्या मिलेगा, डेसिमल मिल जाएगा। ठीक है, यह आपका आ गया किलोमीटर में। सेम इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन नंबर ई में कहा जा रहा है 89 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इन मीटर्स। ठीक है, 89 सेंटीमीटर में है, ये 6 मिलीमीटर में है और आपसे आपको किस में लाना है, मीटर्स में। तो दोनों ही हमारे पास मीटर्स में गिवन नहीं है। ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आपस में ऐड होकर टोटल मीटर्स बनाएंगी, बट हमारे पास दोनों एक सेंटीमीटर में गिवन है, एक मिलीमीटर में। हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 100 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 के। ठीक है, तो जो सेंटीमीटर है, अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। लेकिन अगर मैं मिलीमीटर को मीटर में लेके जा रही हूँ तो मैं 10 से डिवाइड नहीं करूँगी, बल्कि मैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये बन जाएगा 1000। मैं डिवाइड किससे करूँगी, मीटर में जाने के लिए 1000 से। ठीक है, मिलीमीटर कभी भी डायरेक्ट मीटर में नहीं जाता, पहले वो सेंटीमीटर से होगा फिर उससे होगा। तो मैं 10 और 100 को मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये बन जाएगा 1000। ओके जी, जो हमारे पास सेंटीमीटर था उसको मैंने 10 से डिवाइड किया, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में 100 का मतलब है कि दो वैल्यूज़ के बाद मैंने क्या लगा देना है, पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं दो वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाती हूँ, पॉइंट के आगे 0, इट्स मीन ये किससे डिवाइड हो रहा है, 100 से। ठीक है, सिंपल है। आप इसको करना भी चाहें तो आप डिवीजन में कर सकते हैं, बट इसका आंसर क्या आएगा, 0.89। सेम 6 अपॉन हमारे पास क्या आ गया, 1000 का मतलब है कि मुझे होल नंबर में कितने डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 3। एक वैल्यू आपके पास गिवन है 2 का, आप एडिशन कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0.006। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों मीटर्स में आपके पास सेम यूनिट आ गए, मीटर में वैल्यूज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं ऐड करूँगी, आपको पता है होल नंबर के साथ होता है, डेसिमल के साथ लगता है, एंड जो फ्रैक्शन पार्ट है वो फ्रैक्शन के पार्ट के साथ रहेंगे। फ्रैक्शन में 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। आपने 0 लिया, 0 ज़ीरोज़ को साथ रखा, होल नंबर्स को डेसिमल को साथ रखा, एंड देन जो बाकी की 2 वैल्यूज़ थी, ये 100 में था, ये 100 में है, 100 ये जो है 1000 में था, ये 1000 में है। ठीक है, 10th 100 1000 DTH लगता है, ये मैं पोजीशंस पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.896 मीटर। ओके जी, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर F पे, जिसमें वो हमसे कह रहे हैं 9.123 kg इन किलोग्राम एंड ग्राम्स। ऑलरेडी ग्राम्स में हमें दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है, हमें ग्राम्स में जाना है। तो हमें पता है अगर ग्राम से हम केजी में जाएंगे तो हमें डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और केजी से अगर टन्स में वो बोलते तो हमें कितना करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। लेकिन इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि हमें किलोग्राम से ग्राम में जाना है, तो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जो भी ग्राम की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें, मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास क्या होता है, जो भी डेसिमल लगा हुआ होता है वो बैकवर्ड चला जाता है। अब डेसिमल कब लगेगा हमारे पास, बैकवर्ड 3 वैल्यूज़ के बाद। मल्टीप्लाई बाय 1000 हो रहा है ना, तो 3 वैल्यूज़ के बाद। तो डेसिमल के बाद ऑलरेडी 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा लास्ट में, एंड 0 लगेगा। तो लास्ट में 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो वो हमारे पास कोई वैल्यू बनती नहीं है। ठीक है, मीन्स अगर मैं 9132 के बाद 3 0 लगाऊँ डेसिमल के बाद, या 4 0 लगाऊँ, तो उन 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक पैटर्न तो ये है कि आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो डेसिमल को डायरेक्ट मूव कर दें, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। या फिर आप दूसरा तरीका ये कि आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लें। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर इस तरीके से कुछ आ जाएगा। आप चेक करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन था उसमें 3 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल था, तो आप राइट साइड से 3 वैल्यूज़ काउंट करेंगे, 1 2 3, एंड देन आप डेसिमल लगाएंगे, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, आपको केजी और ग्राम दिया हुआ है, उसको किलोग्राम में चेंज करना है। केजी में ऑलरेडी एक वैल्यू है, दूसरी ग्राम में है। आप ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे। ठीक है, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइडेड करते हैं हम 1000 से। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे, एंड देन दोनों जब केजीज़ में हो जाएंगे तो उनको ऐड कर लेंगे। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, आपने ये कॉपी में करना है। F तक मैं करवा चुकी हूँ, G एंड H आपने करने हैं। सेम इसी तरीके से 42 जो आपका ग्राम में गिवन है, ये आपका 3 ग्राम इन ग्राम्स, आपको टोटल दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना है। एक ऑलरेडी ग्राम में है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, तो आपका आंसर दोनों ग्राम में आ जाएगा। देन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग ईजिली कर लेंगे। ठीक है,
बस इतना याद रखिएगा, जब भी हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं इट्स मीन कि हमें क्या करना है, 2 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं मीन्स हमारे पास 3 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल लगेगा। अब फॉर एग्जांपल ऊपर एक वैल्यू गिवन है और 1000 है, ठीक है। एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हम इसके आगे 2 ज़ीरो का एडिशन कर देंगे, ठीक है। 2 वैल्यूज़ गिवन है और 1000 दिया हुआ है, इट्स मीन हम क्या कर देंगे, 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ रखेंगे, 1 ज़ीरो लगा के एडिशन कर देंगे, ठीक है। अगर हमें 3 वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं फॉर एग्जांपल कोई सी भी, तो मैं 3 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल लगा लूँगी, ठीक है। अगर मुझे 4 वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स में दिया हुआ है डिवाइड बाय 1000, तो मुझे डेसिमल कितनी वैल्यूज़ के बाद चाहिए, 3 वैल्यूज़ के बाद। तो 1 2 3 को काउंट करूँगी राइट साइड से, डेसिमल लगाऊंगी और जो बच जाएगा उसको होल में लिख दूंगी, ठीक है। तो बस ये पैटर्न आपको याद रखना है। सेम इसी तरीके से अगर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ इट्स मीन मैंने एक वैल्यू के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इजीली कर लेंगे।